बज रहे हैं 9:30। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे। आ गई हूँ फिर मैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। तो फ्रेंड, 9:30 बज रहे हैं और हमने 9:30 बजे ही ब्लॉग चालू करा है और हम बना रहे हैं लंच, क्योंकि सबको ऑफिस जाना है तो हम बस लंच ही बना रहे हैं। तो आज हम लंच में बना रहे हैं सादा सिंपल आलू बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डालेंगे, सिर्फ सादा सिंपल बनाएंगे। और बस हमने हल्का लहसुन प्याज थोड़ा सा काट लिया है और हमें थोड़ा सा देर हो गया है, तो इसीलिए हम कुकर में बना रहे हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी। कुकर में भी अच्छी बनती है आलू बैंगन की सब्ज़ी। वैसे तो कढ़ाई में बनाती है, लेकिन मैं कुकर में बना रही हूँ। इधर हमने प्याज वगैरह भून लिया, इसमें आलू और बैंगन डाल देंगे। इधर हमने गैस पे एक दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, कि हमारी बेटी सोकर उठ गई होंगी, क्योंकि अभी हमने देखा नहीं है, पर हमें हल्की हल्की आवाज़ आ रही है उन्हीं की। हमने दूध गर्म कर दिया है तब तक उनके लिए। फिर इधर हमने आलू बैंगन की सब्ज़ी छौंक ली है। किस किस को आलू बैंगन की सब्ज़ी पसंद है? सब्ज़ी भी क्या है, आलू बैंगन, आलू गोभी, भिंडी, सब्ज़ी भी तो यही है, क्या खाओ। छोले राजमा भी रोज़ रोज़ अच्छे नहीं लगते, मटर पनीर भी रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता। सादा सिंपल सब्ज़ी तो खा भी जाती हैं। और हमने एक उसमें छुटकू सा टमाटर डाला था, ऊपर से ऐसे ही अच्छा टेस्ट आएगा आलू बैंगन की सब्ज़ी में, क्योंकि टमाटर से ना थोड़ी खट्टी मीठी सब्ज़ी हो जाती है आलू बैंगन की। हम पता नहीं क्या कर रहे थे, हमारा ध्यान कहाँ था कि हम कुकर को चलाए ही जा रहे थे सब्ज़ी को। फिर हमें याद आया हम क्यों चलाए जा रहे हैं इतना सब्ज़ी को। और बस हमने थोड़ा सा उसमें पानी डाला था और पानी डाल के हमने पकने के लिए रख दिया था। ज़्यादा नहीं डाला था, हमने थोड़ा सा पानी डाला था। ये देखो हमारी कुछ इस तरह बनी हुई है। और हमने कहा था ना हमारी बेटी उठ गई है, तो देखो अभी क्या हमारी बेटी की तबीयत थोड़ी ऐसी ढीली सी चल रही है, उसको फीवर आ गया है, उसकी तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है। अभी तो सुबह सुबह दवाई खा रही है, उसको फीवर की एक गोली दी है जो सुबह सुबह खानी पड़ती है उसको, तो वो बस वो ही खा रही है फीवर की गोली। 2 दिन में उसका मासूम सा चेहरा हो गया है। तो उसने गोली खा ली। डॉक्टर ने उससे पूछा, बेटा आप गोली खा लोगे? तो उसने बोला हाँ अंकल मैं गोली खा लूँगी। तो उन्होंने उसके लिए गोली दी थी। फ्रेंड, मेरी बेटी को फीवर आ गया है, यार ऐसे बच्चे को फीवर आ गया, मासूम सा चेहरा उतर गया है। ये तो खिला खिला रहता है, आज थोड़ा सा बेटा है मेरा, मुस्कुराई है 2-3 दिन में हमारी प्यारी सी बिटिया। और इधर हम कैफे से किचन में आ गए, कि हमने सब्ज़ी बनने रख दी थी, तो रोटियों के लिए आटा तो लगाना पड़ेगा ना। जब तक कुकर सीटी दे रहा है तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो क्या हमने फटाफट से आटा छाना और आटा लगा के रख दिया। हमारा हम सब कुछ प्लेटफॉर्म पे ही कर लेते हैं, आटा भी हम उधर ही लगा लेते हैं।
हमें कंफर्टेबल फील होता है तो हम तो खड़े खड़े ही आटा लगा लेते हैं। मेरी दीदी को खड़े खड़े काम नहीं होता, वो बैठ के काम करती हैं। वो आटा वगैरह भी सब बैठ के लगाती हैं। मेरे से बोलती है तू बैठ के करा कर काम। मैंने कहा नहीं, मैं तो खड़े खड़े कर लेती हूँ, मेरे को तो खड़े खड़े ही कंफर्टेबल है। इधर हमारा आटा लग नहीं जा रहा है। क्योंकि आटे में जब तक अच्छे से उसको पानी वगैरह से नहीं अच्छे से लगाओ तो चिकनापन नहीं आता है। और उसको अच्छे से पहले थोड़ी देर ऐसे रख देते हैं, फिर उसके बाद 2 मिनट बाद फिर उसको गूँथते हैं तो अच्छा चिकनापन आ जाता है उसके अंदर। तो रोटियां भी अच्छी फूली फूली और सॉफ्ट आती हैं। सब्ज़ी तो इधर बन गई है, कुकर में तो मिनटों में सब्ज़ी बनती है। कढ़ाई में तो टाइम लगता है लेकिन कुकर में नहीं लगता है टाइम। कुकर में तो कोई भी चीज़ हो, दाल हो या फिर आलू उबालने हो या आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी हो या आलू मटर की सब्ज़ी बनानी, कोई भी सब्ज़ी बना लो, कुकर में तो मिनटों में सब्ज़ी बनती है। लेकिन जो कढ़ाई में सब्ज़ी और जो लोहे की कढ़ाई में स्वाद आता है ना सब्ज़ी का, वो कुकर में नहीं आता। लोहे की कढ़ाई में बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। इधर हमने आटा लगा लिया है और फटाफट से रोटियां सेक देते हैं क्योंकि हमें लंच भी पैक करना है। तो सब्ज़ी तो हमारी बन गई है, हमने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। क्या रोटी सेक रहे हैं। तो सबसे पहले हम गैया की रोटी बनाते हैं, उसके बाद भगवान का भोग निकालते हैं, फिर किसी को खाने को देते हैं। हमारा रोज़ का रूटीन यही है। सबसे पहले गैया का भोग, फिर उसके बाद ठाकुर जी का भोग, फिर उसके बाद घर में जिसको खाना है वो खाओ। लेकिन उससे पहले किसी को नहीं देखा, तब तक हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगा देते हैं, तब तक हम किसी को नहीं देते। बनाना बहुत पसंद है। मुझे सबसे ज़्यादा रोटियां बनाना अच्छा लगता है। मुझसे कितनी भी रोटियां बनवा लो, मैं फटाफट मिनटों में रोटियां बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है रोटियां बनाना। गाइस, किस को अच्छा लगता है रोटियां बनाना? मतलब कि काम में मुझे कोई भी काम में सबसे ज़्यादा मुझे रोटियां बनाना सबसे अच्छा लगता है। हम लगे हुए हैं रोटियां बनाने में। जिस हिसाब से हम रोटियां बनाते हैं ऐसा लगता है जैसे हमारा तो जन्म ही आटे को ख़त्म करने के लिए हुआ हो। हम कंटिन्यू रोटी बनाए जा रहे हैं और हमने अपने ठाकुर जी के लिए पराठा बनाया था। आज हम अपने ठाकुर जी को ना पराठा खिलाएंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा सब्ज़ी में ना प्याज डाली थी, तो इसीलिए सब्ज़ी से तो नहीं भोग लगाएंगे। तो हमने ना ठाकुर जी के लिए एक ना नमक का पराठा बनाया था और साथ में ना हम शक्कर रख देंगे ठाकुर जी को। बना दिया है सब, बस लंच पैक कर देते हैं क्योंकि घर के काम ही बहुत सारे हो जाते हैं। इधर बेटी को भी देखना है, अभी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तबीयत भी ठीक नहीं है उसकी, तो उसको भी देखना पड़ता है। जब बच्चा बीमार होता है ना तो ऐसा चिड़चिड़ा सा हो जाता है।
तो वही हमारी बेटी का हाल है, वो भी बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई है। वो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, उसको फीवर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो भी ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि वो 2-3 दिन तक तो चिड़चिड़ी रहेगी, जैसे जैसे उसका फीवर उतरेगा वो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बस बच्चा ठीक हो जाना चाहिए, बस माँ बाप को और क्या चाहिए। बच्चे बीमार हो जाते हैं तो माँ बाप का दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है। उसको एक दिन तो फीवर बिल्कुल उतरा ही नहीं, दवाई खिलाते खिलाते भी उसको फीवर नहीं उतरा, तो हम उसको 2 बार लेके गए थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला कि ये वायरल फीवर चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है, उतर रहा नहीं है, घबराओ नहीं। हमने कहा डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवाई दे दो जिससे हमारी बेटी का जल्दी से फीवर उतर जाए। लाई मम्मी। देखो हम रोटी सेके ही जा रहे हैं और ये हमारी लास्ट रोटी बची हुई है। हमने बातों में पूरी रोटियां सेक दी। ये हमारी लास्ट रोटी बची हुई थी। और क्या, उस पर हमने रोटियों में घी लगाया, घी लगा के रोटियों को रख दिया। तो फ्रेंड इधर हमने रोटियों में घी लगा दिया है, अच्छे से घी लगा के रख दिया है, अच्छे से कवर करके रख दिया है, क्योंकि मम्मी और मैं ही बची हैं। तो सोचा था कि दोबारा क्या रोटी बनाऊंगी, तो मैंने एक ही साथ बना दी थी, मम्मी की और मैंने अपने लिए। और बेटी स्कूल से आएगी तब स्कूल में सूख दूँगी, क्योंकि वो 2:30 बजे स्कूल से आएगी। बाकी लंच वाले अपना लंच ले गए हैं, दो लोग अपना लंच ले गए हैं, और मेरे हस्बैंड हैं नहीं, वो तो बाहर ही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, वो तो इंदौर जॉब करते हैं, तो वो इंदौर ही रहते हैं। और मेरे 2 देवर हैं, तो वो अपना अपना टिफ़िन लेके चले गए हैं, और बच्चे मम्मी और मैं, तो हम लोगों ने अपने लिए रोटी सेक ली हैं। साथ के साथ में मैं किचन को भी साफ़ कर देती हूँ। मेरी आदत ही है कि खाना बनाना ही, और खाना बनाने के तुरंत बाद मुझे लगता है कि जल्दी से किचन को साफ़ करो, फैली हुई किचन बेकार लगती है। मैं साथ ही साथ में मैंने 10 चकला बेलन रख दिए हैं कि पहले किचन को साफ़ कर दूँ, उसके बाद मैं उनको धो के रखती हूँ। लगी थी बस किचन क्लीन करने में सबसे पहले, बाकी और साफ़ सफाई के बाद में देखती हूँ, पहले किचन को साफ़ करके डाल देती हूँ, क्योंकि फिर भाई आ जाती हैं तो उनके सामने करो, वो झाड़ू पोछा करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हम पहले ही प्लेटफॉर्म को साफ़ कर दें, प्लेटफॉर्म को साफ़ करके डाल दें। तो मम्मी भी आ गई थी किचन में, गिलास लेने के लिए आई थी वो। गैस वगैरह साफ़ कर दी है अच्छे से। बर्तन निकाल ले। और इधर पानी की बोतलें भर रहे हैं, क्योंकि पूरी खाली हो गई थी पानी की बोतलें, और नल भी नहीं आए थे आज, तो हमने कहा बाल्टी भरी रखी है तो हम उसमें से ही बोतलों को भर देते हैं। और तो अब तो गर्मी भी बहुत कड़ाके की पड़ने लगी है, इतनी गर्मी पड़ने लगी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, तो ठंडे पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो हमने सोचा हम बोतलें भर के रख देते हैं।
और काम बाद में करेंगे, पहले बोतलें भर के रख देते हैं। तो बस हम फटाफट बोतलें भर रहे थे। क्योंकि पानी पीने को तो चाहिए ना। जो बचा कुचा रहेगा वो तनैलियाँ भर देंगे। आप ही तो बोल रही थी अपने ठंडे से नहाऊंगी और गर्म से नहाऊंगी, ठंडे से नहा रही इधर हम फ्रिज में बोतल रखने जा रहे थे, तो फ्रिज भी गंदा हो रहा था। तो हमने सोचा कि चलो फ्रिज ही साफ़ कर देते हैं। और जाल में से बहुत धूल आती है, गंदा हो जाता है, तो रोज़ साफ़ करना पड़ता है। क्योंकि आंगन थोड़ा बड़ा है और जाल भी थोड़ा सा बड़ा है, तो उसमें से जाल में से बहुत धूल आती है, तो वो सीधी फ्रिज के ऊपर ही जमा होती है। तो आप सोचो कि आप रोज़ साफ़ करते हो और आपको रोज़ ही धूल दिखाई देती है। और हमने अखबार डाल दिया है उसके ऊपर, तो अखबार तो क्या हम लोग तीसरे चौथे दिन चेंज कर देते हैं अखबार तो। इधर हमने ये नमकीन बनाई थी, तो वो हम डब्बे में करके रख रहे थे। नमकीन और थोड़े से मिर्च मसाले भी थे, तो वो भी हम डब्बों में फैला के रख रहे थे। तो हमने किचन साफ़ करी थी ना, तो डब्बे वगैरह धोए थे, तो ये रह गया था सामान भरने के लिए। तो मैंने कहा धो लेते हैं पहले डब्बों को, फिर बाद में भरेंगे। बस हम वही भर रहे थे। तो फ्रेंड, आप सोचोगे कि हर वीडियो में यही साड़ी में रहती है, तो मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसको दूसरे तीसरे दिन पहनती रहती हूँ इसको साड़ी को। आपको होता है ना, जो आपको कपड़ा अच्छा लगता है तो उसी का आपको पहनने का मन करता है। तो मेरा भी यही सिस्टम है। तो मुझे क्या ये साड़ी अच्छी लगती है, तो मैं इसको दूसरे तीसरे चौथे दिन पहन लेती हूँ। और वीडियो जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, तो यही साड़ी रहती है। लेकिन अब मैं चेंज कर के वीडियो बनाऊँगी, तो मैं मेरी 2-3 वीडियो में यही साड़ी आई हुई है। और ये चीज़ मैंने बाद में नोटिस करी। अरे मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरी सेम साड़ी रहती है। जो 2 दिन पहले मैंने ब्लॉग बनाया था उसमें भी यही थी, और आज भी ब्लॉग बना रही तो आज उसमें भी यही साड़ी है, तो सेम हो जाएगा इसीलिए। मैं चेक कर रहे थे कि डब्बे में क्या है, तो थोड़ा बहुत सामान था तो हमने उसको निकाल दिया। और जो फालतू सामान था वो हमने इसमें डब्बे में भर के रख दिया। बाकी तो सब डब्बों में ही था। झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि आज हमारी बाई आएंगे नहीं, तो आज हमें झाड़ू पोछा करना पड़ेगा और बर्तन धोने पड़ेंगे। तो बाई हमारी आई नहीं है, इसलिए बाई हमारी छुट्टी पे गई हुई है। उनको कोई काम आ गया था, तो वो छुट्टी पे गई हुई थी। तो वैसे हमने किचन से हमने शुरुआत करी है झाड़ू लगाने की। आधे तो हमारे बर्तन धुल गए हैं, कुछ खाया था तो वो रह गए हैं। तो हमने कहा पहले हम झाड़ू पोछा कर लेते हैं, उसके बाद हम वो करेंगे, बर्तन धोएंगे। अंदर ये कपड़े धुले हुए रखे थे, तो वो भी हमने घड़ी करके अलमारियों में जमा दिए थे। हम कितना भी जमा के सेट कर के रख ले, हमारी बेटी 2-3 दिन बिगाड़ के रख देती है। वो एक कपड़ा निकालती है, 4 गिराती है उसको। कितना भी सेट करके रख लो आप, 2 दिन सही छोड़ेगी, तीसरे दिन फिर बिगाड़ देगी। अब टाइम हो रहा है
12:30 पौने 1 बज रहा है। और इधर हम, क्योंकि एसी चलता है तो ठंडी लगती है एसी में, तो इसीलिए हमने कंबल निकाल रखा है। अभी हमने कंबल रखा नहीं है, हल्की हल्की ठंड लगती है। बस हमने इधर क्या बेड क्लीन कर दिया था। साफ़ सफाई तो रोज़ की, डस्टिंग तो रोज़ की रहती है ही, मोटी मोटी तो कर ही देती है। फिर भी कितना भी कर लो, धूल दूसरे दिन आपको फिर इतनी ही दिखाई देगी। क्योंकि हमें एक तरफ से चादर साई कर दी थी, दूसरी तरफ से कर रहे थे, क्योंकि हमने चादर को हटाया नहीं था। क्योंकि सुबह उठ के अगर सीधा साफ़ सफाई में लग जाते हो तो आपको 10-11 बजे तक आपको दोबारा सफाई करनी पड़ती है। इसीलिए मैं जब सब लोग कहीं ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद साफ़ सफाई करती हूँ, नहीं वरना फिर वैसा का वैसा ही हो जाता है। तो जब सब लोग चले जाते हैं मैं उसके बाद साफ़ सफाई करती हूँ। 10 बजे तक सब चले जाते हैं तो उसके तब तक खाना भी बन जाता है, तो पूरी किचन सब एक साथ साफ़ हो जाती है। और हमारा घर भी बड़ा है तो टाइम भी लगता है साफ़ सफाई करने में, इसीलिए तो बाई आती हैं। लेकिन आज हमारी बाई छुट्टी पर है तो आज हम ही बाई बन गए हैं, घर का पूरा काम कर रहे हैं। तो हम पोछा लगा रहे हैं, तो क्या हम वैसे तो पोछा लगा नहीं पाते, तो हमने वाइपर में पोछा लगा रहे थे वाइपर से। तो ये हमारा दूसरा कमरा है, मतलब कि एक तो मेरा रूम है और ये दूसरा वाला रूम है, तो इसमें सामान रखा हुआ है। और ये मेरा रूम है। हमने पूरे में झाड़ू लगा दी थी, पोछा लगा रहे हैं। टाइम हो रहा है अभी 1 बज रहे हैं। कोई काम करते करते टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता आपको। और हमने देखा तो 1 बज रहा था। इधर हम हॉल में आ गए हैं। हॉल में झाड़ू पोछा कर रहे हैं। एक हमारी बेटी है, वो सारे में फैलाती रहेगी, कहीं कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कहीं कुछ। वो बस अभी आप ये टप देख रहे हो, कुछ देर पहले वो इस टप में बैठी हुई थी, और अब हम वो वीडियो में शूट नहीं कर पाए। वो इसी टप में बैठी हुई थी। उसको टप में बैठने का बहुत शौक़ है। जैसे हम कपड़े उतार के लाते हैं छत से तो टप में रख लाते हैं, तो कपड़े हटा देगी और खुद बैठ जाएगी टप के अंदर। उसको बहुत अच्छा लगता है, टप के अंदर बैठ के हिलती रहेगी डुगडुगी सी। पोछा लग चुका है, काम तो पूरा लगभग ख़त्म ही हो चुका है। बस क्या है, अब हम खाएंगे खाना, क्योंकि अब बज चुके हैं 1:30 और 5 मिनट है। 1:25 खाना खा लेते हैं, काम हमारा पूरा हो गया है। कहने लगी खाना ले आओ, भूख लग रही है, तो हम सबको खाना दे देते हैं। तो हमने मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। और चावल और रोटियां। हमने सादा बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, रोटियां हैं और चावल। बैंगन की सब्ज़ी के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं।
हमने खाना खा लिया है और अब बज रहा है अब बज गए हैं और हम थोड़ी देर 2:30 करेंगे और आराम। हमारा पूरा काम हो गया है। खाना खा लिया है क्योंकि हमने, खाने के बाद खाना तो खा लिया है थोड़ा सा हमने। आराम हम पूरे करना काम से बनता फ्री है। हो गए। हम थोड़ी देर क्योंकि आराम खाना करते हैं, खाने उससे के बाद पहले हम आलस अपने पैरों आने पे लग लगाएंगे जाता नेल है पॉलिश। खुद ही। तो उससे पहले हमारे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने पैरों पे बैठे हुए हैं तो नेल पॉलिश ही लगा लेते हैं। तो हम बैठे हुए नेल पॉलिश लगा रहे थे। हमने काफ़ी समय से लगाई भी नहीं थी, वो छोटी छोटी सी हो गई थी। वैसे तो हम जल्दी जल्दी लगाते नहीं हैं, हमारा मन हुआ तो हमने लगा ली थी, तो हम लगा रहे थे। और हमें मैरून और रेड कलर ज़्यादा पसंद है, तो बस हम वो ही लगा रहे थे और बैठे हुए। नेल पॉलिश लगा ली और हम अपने एक ही हाथ पे नेल पॉलिश लगाते हैं, क्योंकि दूसरे हाथ पे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो इसीलिए बस हम एक ही हाथ पे लगाते हैं, दोनों हाथों पे नहीं लगाते। इधर हमारी नेल पॉलिश एक हाथ पे लग चुकी है और देखो हमारी बेटी भी इधर कि मुझे भी लगाओ नेल पॉलिश।